ये आज आप लोग पानी उनी जमा करके तो नहीं रख दिए हैं ऐसा? नहीं हो, ये बहुत दिन से है, तकरीबन 2 साल से प्लस हो गया, इसमें पानी ऐसे ही रह रहा है। काहे रहता है पानी? लेकिन एक गांव की तस्वीर इतना भयावह है, इतनी दर्दनाक है, ऐसा लगता है कि पानी नहीं ये तालाब है या तालाबे है ना। यस। रोज आप गुजरते होंगे, बिल्कुल रोज मछली उछली गुजरते हैं। गिराए हैं इसमें। मुखिया जी आपके वोटर हैं, आपके क्षेत्र के जनता है, सालों लग चुके हैं, ये इनका कहना है कि साल भर हो चुके हैं, लेकिन मुखिया जी ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। हमारे एक मित्र का घर है, इस रास्ते से आगे जाने के बाद उस मित्र का घर है। जब मैं इस रोड से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, अपने मित्र से जाके एक बार मिलना चाहिए। मित्र कैसे मित्र हैं, उनका कभी एक्सीडेंट हुआ था तो उनको खून की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने उसे ब्लड डोनेट किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, आज जाकर उनसे मिलूं एक बार। होता है उसी चीज के सिलसिले में मैं इस गांव में आया। जैसे ही उस मित्र के घर जाने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा तो देखिए ये हकीकत क्या है। नजर नजदीक आइए थोड़ा सरफराज, ये देखिए। अब नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे ढांचे में जा पाऊंगा, क्योंकि हमें वापस भी घर जाना है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जूते उतारने होंगे, पैंट उतारने होंगे, तभी आप इस रास्ते में जा सकते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि इस पानी के अंदर गहराई कितनी है या फिर इसके अंदर और क्या कुछ है। चलिए, मित्र से तो मिलना ही मिलना है, पहले कपड़े उतार कर आपको इस रास्ते की हकीकत से रूबरू कराता जाऊं। तो अब मैं आगे जाने के लिए तैयार हो चुका हूं। मुझे अपने जूते खोलने पड़े, मुझे अपने पैंट उतारने पड़े, क्योंकि इसे बचाना था। साथ में कुछ लोग हैं, इसलिए मैं इन लोगों को यहां पर लेकर साथ चल रहा हूं, क्योंकि आगे कितना गड्ढा है वो मुझे मालूम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बरसात के मौसम की पानी जो है यहां पर भरी पड़ी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना तो ये बरसात का मौसम है, ना तो बारिश का दिन है। लेकिन एक गांव की तस्वीर इतना भयावह है, इतनी दर्दनाक है, ऐसा लगता है कि पानी नहीं ये तालाब है या तालाबे है ना। यस। रोज आप गुजरते होंगे, बिल्कुल रोज मछली उछली गुजरते हैं। गिराए हैं इसमें? नहीं सर, मछली आप क्या है? चाहें तो इसमें मछली का पालन कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में तो गली कूचे में पानी होती है, ये सत्य है। लेकिन ऐसे दिनों में पानी शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इतनी दर्दनाक तस्वीर या फिर ये डूबता गांव कहां पर है। तो वो मैं बताऊं, बिहार का एक जिला भागलपुर, भागलपुर जिले का एक प्रखंड सनहौला, उसी पंचायत में आने वाला एक गांव असनहा, जो गांव पानी में आज बरसात के मौसम को ना होते हुए भी ये पानी में ये गांव डूब रहा है। और मैं इसी रास्ते से अपने मित्र के घर जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए। अगर ये ऐसी चीजें नहीं दिखती तो मैं इसे कैमरे में कैप्चर नहीं करता। मुझे मिलना तो मित्र से था, लेकिन ये ऐसी भयावह तस्वीर अगर दिखेगी तो कैमरे में कैप्चर करना लाजिम है। एक पैगाम देना उन प्रतिनिधियों को कि आपको इसी पानी में आकर चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था, कि अगर गांव की तस्वीर ऐसी अब निकल रही है। ये आज आप लोग पानी उनी जमा करके तो नहीं रख दिए हैं ऐसा? नहीं हो, ये बहुत दिन से है, तकरीबन 2 साल से प्लस हो गया, इसमें पानी ऐसे ही रह रहा है। काहे रहता है पानी ऐसा? कहा है इसलिए कि पानी निकासी नहीं है इसका, कहीं भी जो भी जल नल का पानी आता है सब यहीं पे जमा होता है। सालों भर यही है। सालों भर 2-2.5 साल हो गया, यही स्थिति है यहाँ। ये घर वाले कैसे निकलेंगे, ये घर वाले कैसे निकलेंगे, वो घर वाले कैसे निकलते? भाई बच्चे को पढ़ने के लिए जाने के लिए सोचना पड़ रहा है सर्दी के मौसम में, ऐसे घूम के जाता है बिहारे बिहार। बिहारे बिहार, क्या करेगा? मतलब ये इसके नीचे पीसीसी है, पीसीसी है, इसके पीसीसी नीचे है ना? हाँ हाँ, इसके नीचे इसके नीचे पीसीसी है, रोड बना हुआ है, लेकिन पानी देखिए कितना जमा है। रोड के साइड अगर नाले होते तो शायद ये पानी। हाँ बिल्कुल नहीं होता फिर। चाचा आप उम्र दराज आदमी, सही सही बताइए, बरसात का मौसम है अभी, नहीं, बरसात का पानी काहे जमा हो गया? ये जब से जल नल लगा हुआ है तब से जो है ना पानी का मतलब जल नल आपके लिए काल बन के आया? हम जी हाँ, ये जल नल का वो जो हटा दीजिएगा तो ये पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, पानी तो खत्म होगा, लेकिन जब तक कि नाला नहीं बनेगा तो उपाय तो इसका कुछ दूसरा, जल नल तो आपकी सुविधा के लिए लगाया गया है, हाँ। आपकी सुविधा के लिए आपके घरों में पीने का पानी पहुंचे, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? नाला बनना बहुत जरूरी है। जब तक नाला नहीं बनेगा तो इसी तरह से गांव का आदमी बच्चे मरते रहेगा। है ना? जी हाँ। कोई नेता वगैरह नहीं है आपके? हम आपके मतलब कि जो गांव लेवल पे होता है, मुखिया होते हैं, सबसे पहले वार्ड मेंबर, जी ये कोई ना कोई वार्ड में तो आता होगा, जी हाँ। सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी। उसके बाद जो आपके सरपंच हैं, सरपंच चलिए ठीक न्यायपालिका के हैं, लेकिन ब्लॉक में जाकर ऐसी चीजों से अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। मुखिया जी सबसे बड़े पद पे पंचायत के, उन तक आपने ये बात पहुंचाई या उनको मालूम है कि असनाहा गांव में इस तरीके से रोड पर लगभग 200 मीटर तक पानी जमा हुआ है, ठौने भर पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं, पता है? जब मुखिया जी जब उसमें आता था प्रचार में, तो उसको जो है ना इसी कीचड़ से बुलाया, बोला कि ठीक है, इसको बाद अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता है, जीतने के बाद में जो है ना हम इसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक जो है ना गांव पे जो है ना मुखिया जी भी नहीं आए। मुखिया जो मुखिया वादा के थे वो मुखिया जीते?
जीतने के तो कोई भी जीता, लेकिन हर आदमी यही वादा बिल्कुल उसके अंतर्गत है, आता है ये चीज। वही जो है ना सब वादा करके गया कि जीतने के बाद जो है ना अभी आचार संहिता है, जीतने के बाद हम इस काम को कर देंगे, लेकिन कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आया। नहीं आया। चाचा, ये चाचा सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहा है। कोई देखने के लिए नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं ना। कोई नहीं, गांव में कोई नेता आपके? कोई नेता नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। और ये सरपंच एक बार आया था, हम्म। तो डेट किया था, तो कहा कि वैसे पानी छोड़ा दीजिए, हम छोड़ा दिए। और तब तो पानी छोड़ाना तो वो वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि मतलब कि आप एक विकल्प के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं से बोल रहा हूँ? लेकिन जो इसकी हमेशा के लिए कुछ ऐसा किया जाए यहाँ पे कि ये चीजें उत्पन्न ना हो। क्या सर? क्या है जुगाड़ है इसका? कोई जुगाड़ लग सकता है? जुगाड़ तो बोला है नाला बनवाएंगे। अब एक दिन नापी भी हुआ था, अब क्या मालूम, जब से रुका है कुछ हुआ नहीं जब से। मैं आज से कम 8-9 महीने पहले आपके गांव में एक बार आया था, ठीक है? मुझे वो एक है ना वहां पर तल्हा नाम, अब्दुल्ला नाम का लड़का, उनसे मिलने के लिए मैं आया था। तब भी ऐसी ही तस्वीर थी। 9 महीने हो चुके हैं। है तो ये 2.5-3 साल से है लगभग। हम्म, पानी जमा 2.5-3 साल से है। 2.5-3 साल से। कैसे होगा? ये जब तक नाली नहीं बनेगा तो कैसे होगा? यहाँ की जो प्रतिनिधि है लोकल का, वो भी सब भी जो है ना यही चाहता है कि ऐसे पानी जमा रहे, सब परेशान रहे। मतलब इस अगला वोट जो होगा वो भी इसी पानी के नाम पे लोग वोट लेगा। हाँ, सब वैसा ही लेगा फिर, ताकि उसका जो है ना कहने का ये है कि जो है ना नाला बनवा देंगे, वोट दो हमको। है ना? हाँ, अब करता कुछ नहीं है जीतने के बाद। बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदार सभी वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इनसे वादा किया है कि मैं जीत जाऊं तो फिर ये आपका काम कर दूंगा। चाहे इस क्षेत्र के विधायक पवन यादव जी हो, इस पंचायत के मुखिया कौन है? मुखिया है मोहम्मद सलाह बेगम, सलाह बेगम। सलाह उसके बेगम। प्रतिनिधि प्रतिनिधि मुश्ताक आलम। उन तक तस्वीर भेजी, कभी फोटो खींच कर भेजा, कभी बुलाया? सारा भेजा गया है, और वो आके देख के भी गए हैं, बोला नाला बनवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, सालों लगने वाला है। मुखिया जी आपके वोटर हैं, आपके क्षेत्र के जनता है, सालों लग चुके हैं। ये इनका कहना है कि साल भर हो चुके हैं, लेकिन मुखिया जी ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। ऐसे तड़पता आप लोग देख कैसे लेते हैं लोगों को? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? आपके कानों पे जू नहीं रेंगता कि लोग कितनी परेशानी महसूस कीजिएगा? अगर इस तरीके से कभी एक बार भी आप पानी में गुजर कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि इन लोगों की तकलीफ कितनी ज्यादा है। ये घर देखिए, ये घर के लोग हैं, ये कैसे निकलते होंगे? ये घर वाले से जानते हैं। घर में है कोई क्या? है केनाक जाए है? देख निकले केनाक है? ये पानी हाँ, घर और बच्चा से नहीं डूबे, डर नहीं लगे छे? डर लागे न तो यो पार करे छे। तो यो मजबूरी में पार करे लगे छे ना? हाँ, सही बात है। बच्चे, घर के छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनसे रास्ते से उनको गुजरना होगा, स्कूल जाना होगा, दुकान जाना होगा। बच्चे तो ऐसे भी बदमाश होते हैं, वो घर को से माँ बाप को जैसे ही नजर ओझल होता है वो खेलने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन उपाय भी तो नहीं है, कुछ और भी। आइए सर, आप लोगों से कुछ बात मेरा करने को दिल कर रहा है। सर 1 मिनट में आपका वक्त लूंगा। आइए, आप यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ जानकार है, तो मुझे सबसे पहले आपका नाम? नौशाद आलम। इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी गांव से। ये आपकी गांव की तस्वीर है? हाँ, बिल्कुल मेरे गांव की तस्वीर। जिम्मेदार कौन? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिम्मेदार, एक का नाम लेना वाजिब नहीं है। इसमें वार्ड है, पंचायत समिति है, सरपंच है, मुखिया को देखना था ये काम। बिल्कुल। और मुखिया बस देख के अनजान बने हुए हैं। उनको जब चाहिए, अब वोट मांगना होगा तब वो आएंगे। अभी तो कैसे बोल दे कि वो आए? वो तो आते भी नहीं देखने के लिए। आखिरी बार कब आए उनको पता नहीं। जीतने के बाद एक बार आए कि हाँ मैं आपके वोट से जीत गया हूँ, उसके बाद देखने के लिए भी नहीं आए। अब जिला परिषद को भी देखना है। बिल्कुल। और पवन एमएलए जो हमारे पवन यादव जी हैं, वो भी आते ही नहीं। आते हैं, बाहरी बार चले गए। गांव का भ्रमण नहीं हुआ एक बार भी। तब किसको मैं एक को कैसे नाम ले लूँ? सभी जिम्मेवार है इसमें। गांव के लोग जाते हैं मुखिया से निवेदन करने के लिए कि सर मेरे गांव की हालत ये है। एक नाला की बात है, एक नाला कुछ नहीं, बस एक नाला की बात। नाले का कितना अमाउंट होगा वो पता है सबको। वार्ड भी करवा सकते हैं, समिति भी करवा सकते हैं, मुखिया भी करवा सकते हैं, विधायक भी करवा सकते हैं, लेकिन करवाते कोई नहीं करवाते। सब नाला का पैसा बहुत बार पास हुआ, बहुत सब खा के बैठे हुए हैं। कोई नाम सब कोई खा के बैठे हुए। एक बार पास हुआ नहीं है, 10 बार ये पास हुआ है। सब खा के, पीसीसी रोड बना हुआ है, नाला का भी पैसा आएगा। जब रोड बनेगा तो नाला का भी पैसा आएगा, लेकिन वो खा के बैठे हैं। सब डकार मार के बैठे हैं, किन्हीं को कोई मतलब नहीं। जब वोट मांगना होगा सबके घर आएंगे। वोट एक मकसद होना चाहिए कि कहाँ से वोट मिलेगा। जब गांव में तरक्की ही हो जाएगी तो वोट कैसे मिलेगा? सही बात है। लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना है बस उनके पास। हाँ सर हम करा देंगे। सभी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। अब ये लोगों का क्या कहना है, अब नहीं कहना। गांव मैं बाहर रहता हूँ, अब जब भी आता हूँ गाँव में, आप हालत देख रहे हैं, मेरा घर है पीछे, आप देख रहे हैं हम कैसे निकलते हैं। पोल लगा के रखे हैं साइड में कि बस भीगे ना हमारा बदन।
तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। अब किनको बोले, हम लड़ने के लिए, एक आदमी लड़ने के लिए नहीं जा सकता है। अब ये देखना है कि कब तक ये ठीक होता है। अब आपसे निवेदन है कि आप कुछ करिए इस पे, आपके बॉस। बिल्कुल, हमारा काम है ऐसी तस्वीरों से शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि या फिर इनके बोर्ड के ठेकेदार जो होते हैं उनको अवगत कराया जाए कि आप तस्वीरें देखिए। लोग कह रहे हैं, यहाँ की पब्लिक कह रही है, यहाँ की आम जनता कह रही है कि इसके नाम पर प्रतिनिधियों ने अपने पेट भरे हैं, पैसा डकार गए हैं, आता भी है तो कुछ काम नहीं करते। काहे महाशय, इन लोगों से मोहब्बत नहीं है आपको, इन लोगों का दुख दर्द समझ नहीं आता आपको। आप नेता कैसे बने? इसी के नाम पर तो नेता बने थे ना, इसी चीज को बनाने के लिए तो आपने वादा किया था ना, लेकिन वादे आपके झूठे निकले। आइए अब चलिए घूम लेते हैं, पूरी तस्वीर जो दिखानी थी वो मैं दिखा चुका हूं, वहां तक देखिए। ऐसे ही रास्ता है, ऐसे ही जाते हैं। जिनको भी आना होगा वहां से लेके जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां तक लगभग 100 मीटर तो होगा ही। 100 मीटर के आसपास ये तस्वीर असनाहा गांव के निकलकर इतना भयावह तस्वीर है। न तो बरसात का सीजन है, न तो बरसात का मौसम है, न तो 1-2 दिन पहले कोई बारिश हुई है, लेकिन ये पानी हमेशा यहाँ पर मिलेगा आपको। कभी अगर आपको तस्वीर गलत लगती है तो आइए आकर अपनी नंगी आंखों से देख लीजिएगा, यहाँ पर हमेशा आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। आइए एक बार फिर से इस नदी को पार कर लिया जाए, फिर हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। आइए सरफराज चलिए आगे थोड़ा दिखाते। चाचा तकलीफ नहीं होई ससनी देखी हो नहीं सर, पूरा तकलीफ से या है ना। मेहमान आले एक तो जनानी अपन आदि पिनाच ले गिरी ले लेटा ले सब मैं जनानिया गिरी गले मेहमान आले तो कपड़ा नैका नैका साड़ी बेचारी पे निकालो सब लेटा ले है ना। हाँ अच्छा हुंडा कोई घर होते ओकरा बाराती जाना चाहिए, देखते केना जाते बाराती गाड़ी 4 व्हीलर में कन्या है न केना जाते, वहीं रुकते कोई साधन नहीं जा है ना? हाँ सब कोई बीमार पेशेंट निकलना उधर से ये है मोटरसाइकिल अब नहीं तो कोई साधन नहीं है, टेम्पू चलो जाए यानी कदम में। या ना। हाँ पक्की से नीचे चलिए है स्नी तो हुन्ना निकली गले। अब कोई घर में जनाजा हो गले, मैयत हो गले, उधर से निकालना है, कैसे निकलेगा? अल्लाह अल्लाह, यह देखो। हाँ दूसरा को उपाय ये नहीं याद कर जाता ही। और देखो घर वाला ऐसे नहीं खाड़ो छे, सोचे कि हमरो वास्ते डेंगी लाओ आबे, लेकिन डेंगी लाओ अभी नहीं रलो छे, माथा खाड़ो छे ना तो बाबू तो हेनाक पार हो जो पानी में ढुकी के जूता खोल और चलो जो। अफसोस भी आ रही है, तकलीफ भी हो रहा है। आप नेता किस काम के जो अपनी गांव की समस्या को खत्म नहीं कर सकते? आप किस काम के नेता की इतनी बड़ी समस्या आपके कानों आपकी आंखों में दिखाई नहीं देती? फिर लोग आपको वोट करते हैं, उम्मीदों से करते हैं। एक उम्मीद होती है उनके अंदर कि नहीं मैं अगर उनको वोट करता हूं तो वो हमें समस्या से निदान करवाएंगे। लेकिन हकीकत ये है, ये तस्वीर जमीनी हकीकत है। वो तो धन्य है कि मैं आज इस रास्ते से गुजर रहा था, इस रास्ते में मुझे आना था तो मुझे ऐसी तस्वीर दिखी, मुझे लगा हाँ ये तस्वीर गांव की है, ये तस्वीर छोटे गांव की है। लेकिन ऐसी तस्वीर आज के वक्त में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। कुछ गड़ी गलो हमारा पैरों में, अरे बाप अंदर में बहुत कुछ है। ऐसे ही लोग बच्चे पार होते हैं, आदमी पार होते हैं, और ये तस्वीर ऐसे ही है। अब नेताजी आप तो महान हैं, नेताजी आप लोग ही कर सकते हैं, कीजिए ना इनके लिए इन छोटे छोटे यहाँ के बच्चों के लिए। कम से कम जनाजा निकलेगा उधर से, कभी किसी की मैयत हो जाएगी तो शादी होगी तो कोई दुल्हन आएगी, और भी लोग आएंगे जाएंगे। ये रोड है तो इसमें हजारों लोग गुजरेंगे, ऐसे कैसे गुजर सकते हैं? ये तस्वीर कहीं से भी सुखद नहीं है, कहीं से भी अच्छी नहीं है। हो सके तो कुछ कीजिए और इन लोगों का भला कीजिए। हमारा साथ देने के लिए इन लोगों का काफ़ी धन्यवाद। इन लोगों ने काफ़ी साथ दिया, पूरा रास्ता मुझे दिखाया, मैं चल कर गया। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, कैमरे पे हमारे पीछे सरफराज खान। जय हिंद।